साथियों, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, संकलन संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या। आत्मशोधन का विज्ञान है नियम। पृष्ठ 120 से पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा पिछले सूत्र में वर्णित महाव्रत का संबंध केवल यम से ही नहीं है, इसका संबंध नियम से भी है। नियम में उन तत्वों का समावेश है जो व्यवहार के आधार, विचार एवं संस्कार को परिष्कृत करते हैं। इस नियम के सत्य का उद्घाटन महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में किया है। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना नियम निनियम 2/32। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना निनियम। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम हैं। शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण, ये नियम योग साधक को पूरे करने होते हैं। महर्षि के इस सूत्र में अंतःशोधन का विज्ञान निहित है। योग है ही प्रारंभ से लेकर शिखर तक शोधन की क्रिया एवं कला। हठयोग की सीमाएं केवल देह शुद्धि तक हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के सूत्रों में शोधन की सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्रियाएं और कलाएं हैं, जिनका क्रमिक एवं उत्तरोत्तर विकास होता है। यम के बाद नियम के प्रतिपादन में भी यही विकास क्रम है। यम यदि व्यवहार शोधन के लिए है तो नियम अंतःशोधन के लिए है। इसके प्रथम तत्व का तो नाम ही शुद्धता यानी कि शौच है। शौच केवल कुल्ला दातून करने से, नहाने धोने से नहीं निभता। हालांकि शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से इसकी भी जरूरत है, लेकिन जब बात योग साधना की आती है तो इसमें कुछ और भी चीजें जुड़ती हैं। भोजन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता मिलाकर शौच का उद्देश्य पूरा होता है। भोजन की शुद्धता का मतलब है ऐसा सात्विक एवं स्वल्प आहार जो शरीर व मन को विषाक्त न करे, जो श्रम से अर्जित किया गया हो और श्रम के लिए प्रेरित करे। शरीर शुद्धि का मतलब है कि शरीर से वह कुछ भी न किया जाए जो शरीर में दूसरों के जीवन में, वातावरण में विष घोले, और वह सब अवश्य किया जाए जो शरीर के विषों को निष्कासित करे, फिर चाहे वह स्नान, अभ्यंग अथवा आयुर्वेद के पंचकर्म हो या फिर हठ योग के षटकर्म। ऐसे श्रम जनित सत्कर्म भी इसमें सम्मिलित हैं जो शरीर को सात्विकता, स्वास्थ्य एवं आरोग्य देने वाले हैं। इसके बाद मन की शुद्धता है, वह सदा चिंतन एवं सद्भाव से संपन्न होती है। यह स्थित बने और बनी रहे। इसके लिए योग साधक को ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, पर चर्चा एवं पर चिंतन से यथासंभव बचना चाहिए। इसके बाद संतोष का क्रम है। जो शुद्धता की ओर अग्रसर है वही संतोष पा सकते हैं। साधक के जीवन में संतोष बड़ी सकारात्मक उपलब्धि है। संतोष का मतलब मन मारना अथवा स्वयं का दमन करना नहीं है। यह गीता की भाषा में आत्मान्येवात्मना तुष्टः, अर्थात आत्मा से आत्मा में संतुष्ट की स्थिति है। अंतःकरण की पवित्रता से उपजे विवेक का परिणाम है संतोष। जो जितना शुद्ध है, जितना समझदार है, वह उतना संतुष्ट भी होगा। समझदारी
एवं सद्विवेक जागते ही कामनाओं की व्यर्थता समझ में आ जाती है और सहज ही संतोष की शांति का विकास होता है। इसके पश्चात तप है। यह योग के प्रयोग करने वालों के जीवन का स्वभाव है। योगी के तप में मूलतः 3 बातें हैं। नंबर 1 संकल्प, नंबर 2 साहस, नंबर 3 सहनशीलता। साधना जीवन में इन तीनों का चरम एवं परम विकास ही तप है। पहले क्रम में योग की कठिन से कठिन साधना के लिए संकल्पित होना, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प ना हो। इसके पश्चात है साहस। यह साहस तपस्वी का स्वभाव होता है। साधना के सभी कठिन एवं जटिल मार्गों से उत्साहित करते हैं। वह साहस पूर्वक इन कठिनताओं एवं जटिलताओं को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। इसके साथ सहनशीलता अनिवार्य रूप से जुड़ी है। साधना मार्ग पर चलना छुरे की धार पर चलना है। यह वही कर सकता है जिसमें अतिमानवीय सहनशीलता हो। यह तपस्वी का परिचय है और पर्याय भी। तब के बाद नियम का अगला चरण स्वाध्याय है। अपने गहरे अर्थों में स्वाध्याय मानसिक संरचना के पुनर्निर्माण के लिए किया जाने वाला समर्थ प्रयास। वे सभी क्रियाएं जो इसके लिए की जानी आवश्यक है स्वाध्याय की सीमा में आती हैं, चाहे वह पठन पाठन हो या फिर सत्संग संगोष्ठी। अर्थ अनुसंधान करते हुए मंत्र का जप भी स्वाध्याय का श्रेष्ठ प्रकार है। गायत्री साधक मंत्रार्थ की ध्यान लीनता में स्वाध्याय का मर्म खोज सकते हैं। गायत्री महामंत्र का जप यदि इस विधि से प्रतिदिन 3 घंटे एक आसन पर किया जाए तो लगातार किया जाने वाला 12 वर्षों के जप में स्वाध्याय का योगार्थ स्पष्ट होने लगता है। ईश्वर शरणागति ही नियम का अंतिम तत्व है, शीर्ष एवं शिखर है। सच कहें इसे तो सभी नियम का सत्परिणाम कह सकते हैं। भगवान पर अनन्य भरोसा रखना, प्रत्येक कर्म उनको साक्षी मानकर करना और उन्हें ही उसे समर्पित कर देना, प्रतिपल उनके सहचर्य को अनुभव करना, प्रत्येक क्रिया विचार एवं भाव के साथ उनमें स्वयं को विलीन होते हुए सुख का अनुभव करना, यही ईश्वर शरणागति है। ऐसी ईश्वर शरणागत पाने वाला ईश्वर का सच्चा भक्त ही सच्चा योग साधक है। जो भी विचार भावनाएं एवं कर्म इसके अनुरूप न हो, इसमें बाधाएं बनाए, योग साधक को उनसे दूर ही रहना चाहिए। ओम शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। यूं थमे नकारात्मक विचारों का प्रवाह है।